मार्केट एंड मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट बेहतर है और ये मानता है फॉरेक्स बेहतर है। सो इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ डिबेट। हम लोग डिबेट करेंगे, देखेंगे कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। एंड हियर वी गो, Round one, fight! लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा, डिबेट करना चाहूंगा, दैट वन इज गोइंग टू बी रिस्क। देख भाई, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी ट्रेडिंग में रिस्क बहुत कम होता है। फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करूं तो लोग एक दिन में कंगाल भी हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, ज्यादा से ज्यादा 5% 10% उसके ऊपर लॉस नहीं होगा अगर तुम इक्विटी में ट्रेड करते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑब्वियसली स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो ऑब्वियसली लॉसेस बढ़ सकते हैं, बट इक्विटी इज इक्विटी एंड इक्विटी इज प्रीमियम। फॉरेक्स उससे बेहतर नहीं है। Fatality! मान लिया रिस्क ज्यादा है बट रिवॉर्ड का सोचो, जितना तुम्हारा मूवमेंट होता है ना उससे कई ज्यादा हम लोगों का मूवमेंट होता है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और पैसे कमाने का मौका मिलता है। ओके, नॉट अ बैड पॉइंट, बट रिस्क देख यार, ऑब्वियसली रिवॉर्ड तो रहेगा बट उसके साथ रिस्क भी तो जरूरी है ना। रिस्क हमारे इसमें मच बेटर है। क्या बोलना है? बट अगर रिस्क में हम लोग प्रॉपरली मैनेज करें उसको भी, जैसा स्टॉप लॉस तुम लगाते हो इसमें भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस का खेल खेले तो इट इज सिंपल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ऐसे पॉइंट्स लिखते जाएंगे साइड बाय साइड। तो रिस्क के मामले में स्टॉक मार्केट जीतता है भाई, रिवॉर्ड के मामले में शायद फॉरेक्स जीत जाएगा क्योंकि वहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, बट अगेन लॉसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है जिसका कोई टक्कर नहीं है, जिसका कोई टक्कर ना है ना हो सकता है, दैट इज लीगैलिटी। स्टॉक मार्केट कंप्लीटली 100% 1000% लीगल है। फॉरेक्स का क्या है? आई सॉ दिस कमिंग बट फॉरेक्स के भी 3-4 लूप होल्स अगर यूज कर ले तो हम लोग उसको भी लीगली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, और इंडियन ब्रोकर्स भी है जो लीगली ट्रेड करने का प्रोवाइड करते हैं। ओके, बाय द वे, अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि कौन से लीगल तरीकों से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो तो कमेंट्स में स्पैम करो अभी के अभी कि लीगल वेज टू ट्रेड फॉरेक्स, एंड हम जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। बट लीगैलिटी के मामले में तुम कितने भी तरीके लगा लो, लूप होल्स लगा लो, फलाना ढिमकाना, 100 चीजें घुमा लो, but in the end it is not legal in India, and stock market 100%, 1000%, 2000% लीगल है एंड स्टॉक मार्केट यहाँ पर जीतता है। क्लियर विनर ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? Round three, fight! नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बेनिफिट। फॉरेक्स मार्केट इज राउंड द क्लॉक, मतलब कि इट इज अवेलेबल 24/5, मतलब हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिन वो अवेलेबल होता है और 24 घंटे अवेलेबल होता है। जहाँ पे जो इंडियन मार्केट है वो 6-6.5 घंटा, सुबह 9 साढ़े 9 बजे खुलता है, 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है। ठीक है यार, मतलब 24 घंटे। इस पॉइंट पे मैं ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली 24 घंटा मार्केट ओपन रहना और 6 घंटा मार्केट ओपन रहना बहुत ज्यादा डिफरेंस तो रहने ही वाला है, क्योंकि 24 घंटे में तुम्हारे पास फ्रीडम रहेगा, कभी भी ट्रेड कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर 6 घंटे के अंदर लिमिटेशन होती है। पर एक पॉइंट है आर्ग्यूएबल उसमें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्योंकि 6 घंटा ट्रेड करना होता है, 6 घंटा तुम्हें पता होता है तो दिमाग पे टेंशन भी कम होता है। दिन भर आदमी ट्रेडिंग लेते नहीं बैठता है। इसमें क्या होता है, 24 घंटे बैठो, मार्केट देखते रहो, और सोचो तुम रात को सोए, रात को तुम्हारी ट्रेड चालू है और सुबह तक तुम्हारे एल लग गए। दिस कैन ऑल्सो हैपन, दिस कैन हैपन, बट हमारा एटलीस्ट गैप अप गैप डाउन्स में तो नहीं चुकते। ओके, हमारा कैपिटल खत्म तो नहीं होता गैप अप गैप डाउन्स में। देयर इज नो गैप अप एंड गैप डाउन इन फॉरेक्स। अगर होता भी है तो बहुत मिनिमल अमाउंट्स होता है। Round four, fight! चल ठीक है, मान लिया 24 घंटे ओपन रहता है, पर इतना डिफिकल्ट है फॉरेक्स टू ट्रेड, इतने सारे झमेले, पिप्स कैलकुलेट करो, लेवरेज करो, ये करो वो करो, और ऊपर से स्टॉक मार्केट इज बिगिनर फ्रेंडली। देख भाई, ये पॉइंट पे तू आर्ग्यू नहीं कर सकता। फॉरेक्स इज डिफिकल्ट टू ट्रेड इन एंड स्टॉक मार्केट इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली। देखो ऑब्वियसली तुम्हें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करना है तो उसके लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर आप इक्विटी की बात करें, जो इंसान को ट्रेडिंग बहुत अच्छे से नहीं भी आती है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से नहीं भी आता है, मार्केट के बारे में बहुत सारा एजुकेशन नहीं भी है, तो भी वो स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोचे, थोड़ा वो इन्वेस्ट करके रखे तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकता है। एंड अगर थोड़ा भी नॉलेज गेन करे और थोड़ा लॉन्ग टर्म करे तो डेफिनेटली ट्रेड तो कर सकते हैं। एंड इन केस अगर चलो लॉसेस होते हैं तो उतने बड़े भी नहीं होंगे क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है, 5-10% लॉस होगा। वहीं पे फॉरेक्स में अगर कोई बिना नॉलेज के घुस जाए
तो गया, मौत है सीधा मौत। ये तो पॉइंट मान लिया कि बिगिनर फ्रेंडली है, बट जो भी ट्रेडिंग में उतरता है वो सीख के उतरता है, और फॉरेक्स में भी अगर उतरना है उतरना चाहिए, पर उतरते का है। और देख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चलो मान लिया कि स्टॉक मार्केट बेटर है, बट आजकल में किसको लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है? सबको तो शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है, सिर्फ चुटकियों में अमीर बनना है। चुटकियों में ही तो नीचे जमीन में घुस जाते हैं, फिर चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। चुटकियों में अमीर कोई नहीं बन रहा है। ये जितने भी लोग होते हैं ना, मैं चुटकी में अमीर बना दूंगा, चुटकी में अमीर, ये इनसे बड़े झूठे कोई नहीं होते। देखो, इन दी एंड व्हाट इज गोइंग टू वर्क इज लॉन्ग टर्म। चीजें ना कभी भी एक रात में कुछ नहीं होना है, एक महीने में कुछ नहीं होना है, सालों साल होना है। तो ये ऐसे फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं ना कि हाँ एक दिन में इतना प्रॉफिट, एक दिन में उतना प्रॉफिट, कुछ नहीं रहता, सब झूठ रहता है, फेक। Round 5.